अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह हमने कन्वर्जन करनी है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन करते हैं, मतलब कि अब अगर एक नंबर बाइनरी में दिया है तो अब ये बाइनरी में नंबर है ना, देखें इसमें 1 0 1 1 ये सारे 0 और 1 में नंबर इंक्लूड है और इसकी बेस 2 है, तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी है। अब वो कह रहा है कि हमें इसे डेसिमल में लेके जाना है। तो अब इसको डेसिमल में लेके जाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है जो कि इजी है, मगर ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी है। तो अब ये देखते हैं, तो इसको जो जो भी नंबर है ना, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी बेस से। ये देखें 1 मल्टीप्लाई इसकी बेस 2, प्लस लगाना है आगे, फिर 0 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ये देखें मैंने सारा 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1, तो ये देखें ये सारे नंबर मैंने जो है वो इस तरह है। मैंने इसको इस वजह से बोल दिया ताकि आपको पता चल जाए कि वही नंबर मल्टीप्लाई करना है, तरतीब से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहले 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करें, फिर 0 है फिर उसे मल्टीप्लाई करें। तो अब उसके बाद जो एंड वाला नंबर है ना, एंड वाले नंबर से आपने 0 लगाना है, यानी कि पावर में 2 की पावर में 0 लगाना है, फिर 2 की पावर में 1, फिर 2 3 इस तरह लगाना है, यानी इस तरह तरतीब से लगाना है। और जहाँ तक 2 लिखा हुआ है वहाँ तक एक एक नंबर बढ़ाता जाना है, पहले 0 फिर 1 2। आइए देखें, अब जो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। इस वजह से जो 0 वाले हैं उनको एक दफ़ा 0 लिख देंगे नीचे, और जो 1 वाले हैं उसकी जगह जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वो लिख देंगे, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई आंसर वही आता है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए एक स्टेप कर दिया है इस वजह से, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये देखें 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा, 2 की पावर 6। और ये अब देखेंगे 0 है इस वजह से 0 लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 2 की पावर 4, यानी कि जो 1 से मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर वही आ जाएगा, और जो 0 से मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर 0 होगा। तो ये इस तरह लिख दिया। अब इनको सोल्व करते हैं। अब ये देखें मैंने तरतीब से नंबर लिख दिया। 2 की पावर 6 जो है वो 64 है, और 2 की पावर 4 69। आप कैलकुलेटर पे करें तो ये आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे। 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 0 जो है वो 1 है, क्योंकि किसी की भी पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 ही आती है। तो अब इन सबको प्लस कर देंगे, क्योंकि इनमें के जो ऑपरेशन है वो प्लस का ही है सब में, तो प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखें जब इन सबको प्लस करेंगे तो 89 आ जाएगा, और 89 क्योंकि हमने इसे डेसिमल में किया है तो डेसिमल में फिर इसकी बेस जो है वो 10 लिखते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, जो कि थोड़ा सा शॉर्टकट है लेकिन ट्रिकी है और समझने वाला है, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब ये देखें, इसके लिए आपको ना ये टेबल याद करना ज़रूरी है कि जब आपने बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो ये टेबल आपको याद हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, ये इतना मुश्किल टेबल नहीं है याद करने के लिए भी। ये देखें सब में पहले 2 की पावर 0 से शुरू होना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 7। इसी तरह और भी आगे हैं, लेकिन 7 तक की हैं क्योंकि ज़्यादातर 7 तक होती हैं, लेकिन ऊपर भी हो सकती हैं, तो ये कर सकते हैं। 2 की पावर 8 भी, 9 भी, बहुत सारी हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए इतनी लिखी हैं। तो ये देखें आप 2 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि मैंने बताया किसी की भी पावर जो है 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आता है। इसी तरह 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 को एक दफ़ा लिखना है तो 2। इसी तरह 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है तो वो 4। इसी तरह ये सारा कुछ लिख दिया। और एक बात याद रहे कि ये जो 2 का टेबल लिखा है ये सिर्फ बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए है, उसके अलावा ये किसी और ऑक्टल वगैरह के लिए नहीं है। ये सिर्फ बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए है। तो ज़्यादातर कन्वर्जन जो होती है वो भी इसी में करनी पड़ते हैं, या बाइनरी से डेसिमल में करना होता है या डेसिमल से बाइनरी में। इस वजह से ये टेबल याद करना ज़रूरी है। जब आप ये टेबल याद कर लोगे तो आपको जो पुराना तरीका है, ये जो ऊपर ये वाला किया है हमने, ये याद करना, फिर आप ना भी करें तो खैर है, ये आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह लिखा हुआ है। आपने लेफ़्ट साइड से शुरू करना है, और ये 2 की पावर 0 जो है वो भी लेफ़्ट साइड से इस तरह लिखनी है। पहले 0 भी लिखनी है पावर, फिर 1 में, फिर 2 में। इस तरह नहीं करना कि 0 वाली जो पावर है ये इस तरफ से शुरू करें, ये हमेशा इस तरफ से शुरू होगी। और जो क्वेश्चन है उसे भी हम लेफ़्ट साइड से लिखेंगे, यानी लेफ़्ट साइड से लिखना है, यानी कि ये पहले 1, फिर ये 0, फिर इसी तरह ये भी 0, फिर 1, फिर 1, इस तरह यहाँ से इस तरफ से शुरू करना है, इस तरफ से आपने लिखना शुरू करना है। इस तरह फिर आपका क्वेश्चन सही होगा, वरना आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। अब यहाँ तक हमारा एक स्टेप हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो 0 वाली है ना इसका मतलब होता है ऑफ बिट, और 1 का मतलब है कि ऑन बिट। जो अब 0 वाली ऑफ बिट है तो हमने उसे ऑफ कर देना है, यानी हमने वो वाले नंबर्स को नहीं लिखना, तो मैं उसको कट कर देता हूँ जो 0 वाली लाइन में है। ये देखिए मैंने पेंसिल से करी है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि पेंसिल से करें, क्योंकि हमने कई तरह के सवाल करने हैं तो बार बार टेबल बनाना एक मुश्किल और लंबा प्रोसीजर है, तो इस वजह से टाइम सेविंग के लिए मैंने ये कर दिया है।
अब ये देखें तो यहाँ पर अब ये जो 0 वाले हैं ये ख़त्म हो गए, और जो 1 वाली लाइन में है ना, नंबर 1 वाली लाइन में, उनको आपस में प्लस कर देना है। यानी इस तरह 64 + 16 + 8 और +1। ये देखें 64 वाली लाइन 1 64, ये 1 की लाइन में 16, फिर 1 की लाइन में 8, इसी तरह 1 की लाइन में ये 1। तो अब इन सबको आपस में प्लस कर देंगे और जो आंसर होगा वो हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर है 89 की बेस 10। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक ऊपर तरीका किया उससे भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ईजी लगता है वो करें, लेकिन मेरी सजेशन है कि ये टेबल वाला करें, ये वाला, क्योंकि ये जो है ये एक ऑटोमेटिकली आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। वो है कि आपको वो लिख के करना पड़ेगा, वो इस तरह आपको रट्टेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें जो है ये आप अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए ईजी है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ, तो ये इसका कंप्लीट देख लें, चाहे आप इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।